वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित कुमार। द क्लास पॉइंट में आप सबका स्वागत। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन आप लोग 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन को। तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन के डेफिनेशन बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन दैट आउटपुट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इसका कहने का मतलब है कि जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, एक तरह से रिलेशनशिप होता है। जैसे सपोज करते हैं कि एक ट्रेन है और एक कार है। अब इन दोनों का स्पीड होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो हम जब निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या करेंगे, कार के रेस्पेक्ट में ट्रेन का स्पीड निकालेंगे। तो उसी को ये कहता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसके स्पीड में क्या चेंज हो रहा है और किसके रेस्पेक्ट में। वही हम लोग क्या करते हैं कि अपने कैलकुलस में फंक्शन जो हम लोग का दिया हुआ है उस फंक्शन में निकालते हैं, उस रिलेशन में हम लोग निकालते हैं इसका रेट ऑफ चेंज। और जब रेट ऑफ चेंज मतलब होता क्या है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव मीन्स हाउ फास्ट अ थिंग चेंज, कोई भी जो चीज़ है वो कितनी तेज़ी से क्या कर रहा है, बदल रहा है या चेंज हो रहा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में। जैसे कि कार के रेस्पेक्ट में ट्रेन, अब इसका स्पीड और इसके स्पीड में क्या चेंज हो रहा है, यही निकालना होता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत है नहीं। उस क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ डी एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई जो निकालते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, ठीक। तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग y को देखते हैं कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ डेरिवेटिव्स जो इसके बेसिक डेरिवेटिव्स हैं। और ये बेसिक डेरिवेटिव्स तो हमें आने ही चाहिए। अगर बेसिक डेरिवेटिव्स नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों को दिक्कत होगी क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि डी बाई डी एक्स द पावर n। तो जब ये रहे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो इसका पावर हो उससे मल्टीप्लीकेशन, ठीक, और उस पावर में से -1 कर देते हैं। तो n इंटू एक्स द पावर n-1। अगर cos x है, ठीक, तो उसका माइनस साइन एक्स होता है। साइन एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। tan x है तो उसका sec स्क्वायर एक्स होता है। और cot x है तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है। और sec x है तो sec इंटू टेन एक्स। cos x रहे तो माइनस cos x इंटू कॉट एक्स होता है। और अगर डेरिवेशन हमको मिले क्या कि रूट एक्स, तो इसका होता है क्या 1/2 रूट एक्स। और 1/x का डेरिवेटिव निकालना हो तो होता है -1/x स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। बाकी ये सब चीज़ तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन इन दोनों को हम लोग डील कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और इसमें क्या है ना कि अगर डेरिवेटिव नहीं याद रखते तो बार बार हमें इसको बनाना होगा। जिस तरह से हम लोग इसको याद करके रखते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होती है, क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह इसका भी देख लेते हैं कि रूट एक्स का और 1/x का। तो इसे मैं अभी डील करता हूँ। यहाँ से देखते हैं हम लोग। फर्स्ट देखेंगे क्या कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और सेकंड देखेंगे हम लोग 1/x का, जिसका अभी हमने देखा ना कि रूट एक्स का क्या होता है और 1/x का क्या होता है। लेकिन इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स
रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट एक्स को अगर हम रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, हम अभी जो फॉर्मूला देखे हैं कि एक्स के पावर अगर कुछ हो तो क्या करते हैं, उसको पहले उससे मल्टीप्लाई, फिर उसमें से एक माइनस कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ये। अब इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, एक्स द पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स द पावर 1/2 माइनस 1, इतना हम लिख सकते हैं। जब ये होगा तो क्या हो जाएगा कि 1/2 एक्स द पावर 2 1 माइनस 2, 1/2 एक्स द पावर माइनस 1/2, और x के पावर 1/2 है तो उसको हम लिखते हैं रूट एक्स, और माइनस 1/2 है तो उसको हम क्या 1/√x ऐसे लिखते हैं। ये नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/√x। तो इसीलिए मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2√x, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं ना कि 1/2 और ये हो जाएगा 1/√x, तो इसको 2√x ऐसे राइट कर सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हम लोगों का क्या है, 1/x है, ठीक है, ये बनाना है। और 1/x का होता क्या है, डिफ्रेंसिएशन माइनस में 1/x²। ये कैसे आएगा इसको भी देखते हैं। 1/x है, 1/x को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर -1, 1/x है तो ये बेस में है, इसको हम 1/- लिख सकते हैं ना, x के पावर -1। जब x के पावर -1 लिख सकते हैं तो फिर ये आ गया ना x द पावर n, और n इंटू एक्स n-1 फार्मूला से इसको देखते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू x द पावर -1, तो -1 मल्टीप्लाई होगा x, और माइनस इसमें से 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फिर होगा क्या, -1 x द पावर -2, और -1 डिवाइडेड बाई x², इसको लिख सकते हैं ना, x द पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/x²। वही यहाँ इससे प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में अधिक नंबर के पूछे जाते हैं, और डिफरेंशिएशन बनाना भी बहुत इजी है अगर आप लोगों को समझ में आने लगे। जब कंसेप्ट क्लियर हो तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं उनको आप बनाइए, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, कहीं ना कहीं उससे बेस्ट ही होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा होगा जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बन जाएगा, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। और उसमें के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लगता है, वो मैं आपके साथ डील कर देता हूँ। तो पहले एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से कि sin 4x है, ठीक है। अब यहाँ sin x नहीं sin 4x है, तो पहले क्या करेंगे, ये 4x जो है इसको हम कुछ सपोज कर लेंगे। लेट 4x इक्वल्स टू t सपोज कर लिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, sin t हो गया, इसलिए y इक्वल्स टू क्या होगा, sin t हो जाएगा। जब sin t हो गया तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा, d sin t /dt, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे,
जिसको हम लोग सपोज किए हैं टी को 4x को टी में, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो dx के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये t है और ये t है, अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा। ये आप लोगों को पता भी होगा, ये बेसिक चीज़ है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस टी, और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। और अगर इसके साथ है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये कॉट नहीं होगा, कॉस होगा, यहाँ पे कॉस होगा, तो कॉस का हो जाएगा आपका, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी इंटू 4x का हो जाएगा क्या, डिफ्रेंशिएशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, 4 ही होगा, 4 इंटू 1 4। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 4 cos t, 4 cos t, और t को हम लोगों ने क्या सपोज किया था, 4x, यहाँ पे 4x को हम लोग सपोज किए थे t, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 cos t को 4x, ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 5x है, तो अभी हम लोगों ने जो बनाया sin 4x, उसी तरह cos 5x है, तो इसको पहले क्या करेंगे कि इसको सपोज कर लेंगे कोई वेरिएबल, और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है कि tan 3x, तो सेम है, इसको 3x को सपोज कर लेंगे कोई और वेरिएबल, तो अगर t में सपोज करते हैं तो tan t हो जाएगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x को हम क्या राइट कर सकते हैं कि cot x स्क्वायर, इसको cot x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा कि हम लोग का ये जो cot x है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कोई एक वेरिएबल, देखते हैं, लेट cot x इक्वल्स टू t, इसलिए y इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, क्योंकि cot x स्क्वायर, इसीलिए इसको टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी टी इंटू cot x विथ रेस्पेक्ट टू x dx। अब इसका क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x, इसका 2t इंटू cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा -2, और t को क्या सपोज किए हैं, t को सपोज किए हैं cot x, यहाँ तक हो गया, इंटू cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो अगर ऐसा रहे कि उसका पावर हो, ठीक है, वेरिएबल का पावर नहीं, तो उसको हम लोग पहले इस फॉर्म में देख लेंगे, और उसके बाद उसको कुछ सपोज करना है, सपोज करके और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना है। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी तरह का होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि छोड़ते जाएंगे, और डिफरेंट टाइप का होगा उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट आप लोग को बता दे। cos x के पावर
कुछ भी हो, यहाँ पे है 3 है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये वेरिएबल का पावर है, ये था कॉट का पावर। तो इसको क्या करेंगे कि इसमें पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कुछ, अगर सपोज करते हैं टी में बना रहे हैं तो हम टी ही सपोज करेंगे, टी इक्वल्स टू एक्स के पावर क्यू। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए y इक्वल्स टू कॉस टी। अब तो इजी हो गया निकालना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस टी बाई डी टी इंटू डी एक्स के पावर क्या है 3 है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो कॉस टी है, कॉस टी है, कॉस एक्स रहता है तो माइनस साइन एक्स होता है, इसी तरह कॉस टी है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन टी इंटू, और इसका होगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा ना यह, इस तरह से 3 मल्टीप्लाई और साथ में x 3 माइनस 1, तो इसी को डायरेक्ट। वैसे कुछ चीज़ें आप लोग को जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ही समझ में आएगा, इतना लेंदी नहीं होगा, और इस चैप्टर को बनाने में सबको मन भी लगेगा। चलिए इसका आगे देखते हैं क्या होता है। ये माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3x, इसको पहले आगे लेकर आ गए, और स्क्वायर इंटू क्या है साइन टी है, और t को हम लोगों ने क्या सपोज किया है, t को सपोज किया है एक्स क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स क्यू। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि tan क्यूब एक्स, अब ये tan क्यूब हो, tan स्क्वायर हो, या tan का पावर 4 हो, कुछ भी हो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि cot स्क्वायर एक्स, तो सेम उसी टाइप से इसको बनाना है, तो इस क्वेश्चन को नहीं डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक रूट वाला देख लेते हैं, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन है आपका कि cot रूट अंडर एक्स, तो रूट को पहले क्या करेंगे, रूट को कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसे लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी, और उसके बाद y इक्वल्स टू cot, ये t हो जाएगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे cot t को, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट x dx, ठीक है। तो cot x का क्या हो जाएगा, cot x का हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर x होता है, लेकिन ये t के रेस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा cot t इंटू, और रूट x का हम लोग अभी डिफ्रेंशिएशन थोड़ी देर पहले देखे हैं, 1 बाई क्या होता है 2 इंटू रूट एक्स, और इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने से फ़ायदा होगा कि आप लोग क्वेश्चन बनाने में बहुत ही फास्ट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा बहुत फास्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब ये t को हम लोग क्या सपोज किए थे, रूट एक्स सब जब सपोज किए थे तो उसको पहले क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और मल्टीप्लाई ये है तो 1/2 टू रूट एक्स हो गया। अब नेक्स्ट एक और आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये हो जाएगा कि tan x है, ठीक है, और उसका पावर 1/2, या इसको रूट tan x,
तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 10x के पावर 1/2। आप चाहे तो ऐसे करके बना दें, या फिर अभी तक हम लोग जो बनाते आ रहे हैं कि पहले क्या करेंगे कि लेट 10x जो रूट के अंदर है इसको कुछ सपोज कर लेते हैं, तो t सपोज कर लिए। फिर y इक्वल्स टू, अब क्या हो गया कि होल द पावर क्या हो गया, इसका पूरा t हो गया रूट अंडर टी, क्योंकि 10x को हम लोग क्या सपोज किए हैं, t सपोज किया है। तो अब ये हो गया रूट टी। इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर टी, और किसके रिस्पेक्ट में, तो dt के रिस्पेक्ट में। फिर d tan x, ये हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में। तो रूट का पहले से पता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी। जिस तरह से रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, उसी तरह हो जाएगा यहाँ पे केवल टी हो जाएगा 1/2 रूट टी इंटू ये क्या हो जाएगा आपका tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, तो ये sec स्क्वायर एक्स। अब t को हम लोग जो सपोज किए हैं उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू रूट tan x। बहुत ही इजी है डिफ्रेंशिएशन, और जब क्वेश्चन बनने लगेगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ डिफ्रेंशिएशन कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन बनाने में अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अभी तक हम लोग जो बनाए उसमें क्या था, सब में कहीं ना कहीं cos sin tan के साथ में वेरिएबल था, ये कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको देखते हैं। इसको क्या करेंगे कि जैसे पहले बना रहे थे, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, आप लोग को लग रहा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही साइन है, टेन है, कॉस है, कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट के साथ में। तो इसको सेम अभी तक जो कंसेप्ट से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसी तरह डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका निकालेंगे। क्या करेंगे कि इसको पहले सपोज कर लेंगे कोई एक वेरिएबल, तो इसको अभी जो हम लोग t के टर्म में सपोज कर रहे हैं तो इसको भी t ही सपोज करेंगे। चलिए t सपोज कर लिए, इसलिए अब ये क्या हो गया y इक्वल्स टू t का पावर, अब ये हो गया 6। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के पावर 6 डी टी इंटू टी 5 प्लस 7x डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 6 पावर है तो 6 इंटू टी, और माइनस हो जाएगा एक तो 5 हो जाएगा इसका पावर। यहाँ पे अगर जिस कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और प्लस 7 है और x 7x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 7 इंटू, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसे 7 इंटू 6 इंटू, साइन देने की ज़रूरत है नहीं, इसे क्या करेंगे ऐसे 7 6 टी के पावर 5, ठीक, और 7 इंटू 6 42, और टी को क्या सपोज किए हैं, टी हमारा क्या है 5 प्लस 7x, और इसका पावर क्या है 5, ये हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन था रूट अंडर ए के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा उसके अकॉर्डिंग इसमें अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, जो अभी हम लोग बनाए उसका पावर 6। अभी जो हम लोग बनाए 5x प्लस 7
x का पावर 6। सिमिलर यहाँ ए बी क्या है, ए बी एज ए हम लोग इसको कांस्टेंट अगर सपोज कर लेते हैं तो सेम दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट अंडर ए के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के कुछ और फार्मूला जो है वो बता देता हूँ, जो बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले अभी नहीं करते हैं इसका, इससे पहले कर लेते हैं कि ये जो कुछ फार्मूले हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। वैसे आप लोग को याद ही होगा, डी यू बाई डी एक्स, और अगर ये प्लस में है तो प्लस में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर ये माइनस में होता इस तरह से होता डी एक्स यू माइनस भी, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। और ये अगर मल्टीप्लाई में हो तब क्या होगा, तब इसका मल्टीप्लाई अगर जब हो मल्टीप्लिकेशन में तो इसका क्या करेंगे, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये प्लस में जाएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। और एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट है जिससे ये बनेगा वो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स यू बाई वी के फॉर्म में। तो यहाँ पहले v से मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस u से मल्टीप्लाई डी वी बाई डी एक्स। ये सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वी स्क्वायर बाई में चला जाता है, बस इतना ही अंतर है। ये सारे जो फार्मूले हैं और जो पहले मैंने बताया ये बेसिक फार्मूला है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, तब आप लोग को डिफरेंशिएशन बनाने में और अच्छा लगेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, u बाई वी के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि सपोज कर लेंगे, लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सपोज कर लिए हम लोग t, क्योंकि अभी तक हम लोग t के फॉर्म में ही सपोज करते आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और कुछ नहीं, बस t के फॉर्म में ही इसको भी सपोज करते हैं। और अब y इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर t। अब ये क्वेश्चन इस तरह से देखने में कितना स्मॉल लग रहा है कि बस इसका क्या करेंगे, इजी वे में बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से रूट अंडर t, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में निकालेंगे, डी रूट अंडर टी, ठीक। ये क्या होगा, डी टी के रेस्पेक्ट में होगा डी डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है 1/2 रूट टी होगा, ये आप लोगों को पता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, उसी तरह 1/2 रूट टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u बाई वी के फॉर्म में, तो पहले क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, और इनटू डिफ्रेंशिएट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाई डी एक्स, और माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या, यू इंटू वी के फॉर्म में, प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बाई डी एक्स। और इस होल का क्या हो जाएगा, बाई में आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिसका होल स्क्वायर।
ये अकॉर्डिंग टू u बाई वी के फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर टी को क्या सपोज किए हैं हम लोग, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही सपोज किए थे ना टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है कि कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाता है, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 का पावर है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1, तो 2x हो जाएगा। ये इतना तो बताना पड़ेगा नहीं, इतना तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको या माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, ये माइनस में रहेगा तो माइनस आ जाएगा पहले। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर ये माइनस होता तो ये माइनस यही यहाँ पे है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको -2 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x³ माइनस, अब इससे 2 ए के पावर 2x प्लस ये लास्ट में हो जाएगा 2x³ बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें ये दोनों सिमिलर हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, हमारा क्या बचा, ये बच जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई, इससे 2 से मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल नहीं साइन है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके बाद -2 और 2 4, और ए स्क्वायर है एक्स सिमिलर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि रूट अंडर में चाहे तो इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। और पावर हम इसका क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो इससे ये क्या होगा, 4 से इससे करने से बेनिफिट होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये अब 3 बच गया, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा माइनस, और इससे भी चाहे तो इसको काट सकते हैं 2 -2 ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है, 3 है, तो रूट में है, तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ये जो रूट में है। इस तरह से आप लोग को डिफ्रेंशिएशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने से और सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।